Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to JK Bose Foundation classes. Myself Ishfaq Ahmed, your biology tutor. Students, today I am going to teach you another chapter of class 8th science, that is metals and non-metals. इसी चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चे आज डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन जो है वो है मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं आपको बच्चे पता होना चाहिए. मेटल्स वो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और कैटायंस बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं. और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये एलिमेंट खुद किसके बने हुए होते हैं? ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट्स के बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम एटम्स बोलते हैं. और ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स खुद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनको पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स ये न्यूट्रल होते हैं, इनके पास बच्चे कोई चार्ज नहीं होता है. तो ये जो मेटल्स होते हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, ये एक मेरे पास एटम है. अब इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं. अगर इस एटम के पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बच्चा आपको बोलूंगा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या है, इसमें 10 प्रोटॉन्स हैं, तब जाके मैं कहूंगा ये जो एटम है ना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, कोई चार्ज नहीं है. अब देखो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर इसी एटम ने क्या किया है, इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है. क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किया है, इसका मतलब है ना कि यहां पे कितने रह गए हैं? यहां पे 9 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं. अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा कि नहीं है? ठीक है ना. यही तो यहां पे लिख के है, मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड एज केमिकल एलिमेंट्स दैट रेडिली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, जिनको बच्चे हम बोलते हैं कैटायंस. अब यहां पे क्या रह गया? यहां पे ज्यादा प्रोटॉन्स रह गए ना, इसका मतलब इसमें एटम में कौन सा चार्ज ज्यादा है? इसमें चार्ज है ना ज्यादा पॉजिटिव. इन्हीं को हम बोलते हैं. लेकिन वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और आयन्स बनाते हैं, कैट आयन्स बनाते हैं, उनको हम मेटल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, टिन है, गोल्ड. ये किन के एग्जाम्पल्स हैं? ये मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं. Around 90 of the total 118 elements are metals. यानी कि 118 एलिमेंट्स हैं, और 100 आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स में से 90 एलिमेंट्स है ना, वो मेटल्स है. क्या है? मेटल्स है. आर यू गेटिंग मी? इसी तरीके से यहां पे क्या है? यहां पे नॉन मेटल्स है. नॉन मेटल्स ये वो होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट नहीं करते हैं. यानी कि जो प्रॉपर्टीज किनको होती हैं? मेटल्स को होती है ना, ये वो प्रॉपर्टीज इन नॉन मेटल्स को नहीं होती हैं. तो यहां पे आपको मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉजिटिवली चार्जड आयन्स, यानी कि जिनको हम कैटायंस बोलते हैं. यहां पे जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जिसकी वजह से अगर यहां पे भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है. अगर इसने किसी, ठीक है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यानी कि एक्सेप्ट किया, इसका मतलब नहीं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ज्यादा. तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा चार्ज होता है? उनको नेगेटिव चार्ज होता है. जब इस एटम में नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो वो क्या बनेगा? वो नेगेटिवली चार्जड आयन बनेगा ना, जिसको हम एनायन बोलते हैं.
कहने का मेरा बच्चे मतलब है, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, नेगेटिवली चार्जड आयन्स, जिनको हम एन आयन्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? यही यहां पे लिख के हैं। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एग्जाम्पल कार्बन है और बोरान, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्या क्या है? दे ओकर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जब हम इनका फिजिकल स्टेट जब हम इनके देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं और गैसेस होते हैं। इसमें क्या है कि ये जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड, वो इसमें क्या है, वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है ना, वही एक क्या है, नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि ये अगर हम इनको क्या करेंगे, यानी कि ये ब्रिटल का मतलब होता है, ब्रिटिलिटी का मतलब बच्चे होता है कि ये ब्रेक हो जाते हैं, किन में, स्मॉल टाइनी पीसेस में। मगर वो भी याद रखना, ये जो ब्रिटलनेस ये दिखाते हैं ना, ये कौन से होते हैं, ये सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स मैं बच्चा आपको बोलूंगा, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, वो भी तो नॉन मेटल्स है। क्या वो उनको वो ब्रिटल है? क्या वो ब्रेक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लेकिन ब्रिटलनेस में भी क्या है, एक्सेप्शंस है। हम अब यहां पे क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी, यानी कि इन नॉन मेटल्स में वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इनको क्या करेंगे, बीट करेंगे, ठीक है ना, हमर्ड करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये थिन शीट्स नहीं बनाएंगे। उसी को हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। मगर ये नॉन मेटल जो होते हैं, ये नॉन मेलेबल होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बीट नहीं कर सकते हैं थिन शीट्स में, ये ब्रिटल होते हैं। नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर हम इन नॉन मेटल्स को क्या करेंगे, इन नॉन मेटल्स को स्ट्रेच करेंगे ना, ये क्या बनेंगे, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको बच्चे वायर्स नहीं बनेंगे। वही होता है कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस का मतलब होता है कि जब हम इनको बीट करेंगे या किसी हाइट से अगर आप इनको नीचे डालोगे ना, ये कोई भी साउंड वहां पे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वही नॉन सोनोरस का मतलब होता है कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जो मेटल्स करते हैं, आगे जो मैं आपको बताऊंगा। बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखिए इनमें क्या होते हैं, हीट ये कंडक्ट नहीं करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते हैं। यहां पे मैं आपको बोलूंगा, यानी कि एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसकी एक फॉर्म है जिसको हम डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड। इसमें एक्सेप्शन है, डायमंड क्या करता है, ये हीट को कंडक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं बोल रहा हूं कि यहां पे क्या, बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, कार्बन की एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। वो कार्बन की फॉर्म है जो क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये यहां पे क्या है, ये एक्सेप्शन है। यही आपको क्या करना है कि जो आपके बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है ना, उसमें एमसीक्यू भी आपको पता है कितने होंगे इस साल, तो ये जो एक्सेप्शन यहां पे मैं बोल रहा हूं ना, इन पे आपको ध्यान रखना है। आर यू गेटिंग मी बच्चों? नेक्स्ट, एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मैं अभी बोल रहा था आपको। अल्कली मेटल्स कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ, यानी कि इनको हम कट कर सकते हैं, ठीक है ना। मरकरी इज ए लिक्विड मेटल, जो अभी मैंने आपको बोला है, ठीक है ना। मरकरी क्या है, मरकरी लिक्विड मेटल है, यानी कि मेटल्स जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड्स होते हैं। कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं होता है। अलबत्ता एक मेटल है जिसका नाम है मरकरी, ये खाली किस स्टेट में होता है, ये यानी कि लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेड एंड मरकरी आर पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट,
हम बोलते हैं क्या, ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है ना। मगर यहां पे एक्सेप्शन बच्चे आप याद रखोगे, लेड एंड मर्करी आर पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट। आर यू गेटिंग मी? Mercury expands significantly for the slightest change in temperature. Gallium and cesium have a very low melting point. यानी कि इनमें क्या, देखो बच्चों, यहाँ पे जो एक्सेप्शन जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, इन पे आपको ध्यान रखना है। इनको क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर, यानी कि हम बोलते हैं कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो लस्ट्रस नहीं, यानी कि उनको शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। क्या होते हैं, शाइनी अपीयरेंस, चमकदार वो नहीं होते हैं। मगर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। मगर एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन यहां पे क्या है, आयोडीन एक नॉन मेटल है मगर इसको क्या होता है, ये लस्ट्रस होता है, यानी कि इसको क्या होता है कि बच्चे शाइनी अपीयरेंस होती है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बोला कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डायमंड कंडक्ट्स हीट एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हम बोलते हैं कि क्या होता है कि मेटल्स को क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स को लो होता है। मगर एक तो डायमंड यहां पे है, ठीक है ना, एक तो ये हीट भी कंडक्ट करता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यही बच्चे इसमें लिख के हैं। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। किनके प्रॉपर्टीज, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। हार्ड एंड हैव ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि मेटल्स जो होते हैं, याद रखना, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मगर कुछ मेटल्स यहां पे बच्चे मैं अगर आपको बोलूंगा, जैसे कि सोडियम है, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा पोटेशियम है, ये क्या है, ये भी तो मेटल्स हैं मगर ये सॉफ्ट हैं। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स वो हार्ड होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बच्चे हाई होती हैं। इसलिए तो हम ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनको हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं ना, वहां पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। यहां पे बच्चे आप देख रहे हो कि ये सोडियम है, ये एक्सेप्शंस बच्चे याद रखा करो। इसी तरीके से सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं, मगर एक्सेप्शन एक है, जो मर्करी है, ये रूम टेम्परेचर में क्या होती है, लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट। यही एक मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब कि जब आप इनको बीट करोगे या किसी हाइट से बच्चे आप इनको नीचे डालोगे, आप देखेंगे वहां पे क्या करते हैं, वहां पे ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, वो जो बेल होती हैं वो भी क्या कर, जब उसको बजाते हैं ना, इसको धक धक करते हैं ना, तो वहां पे क्या हो, जो वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसको, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी, हम इसको बोलते हैं। सोनोरिटी का मतलब होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जब हम इनको बीट करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। अगर आपके साथ में बात करूंगा कि बच्चे क्या है कि नॉन मेटल्स क्या है, आप बोलोगे सर वो क्या है, वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मगर एक्सेप्शंस कुछ मैंने बताए, वो आपको याद रखने हैं। मेलेबल, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन मेटल्स की। इसका मतलब है कि जब हम इनको बीट करते हैं, मेटल्स को जब हम बीट करते हैं, ये क्या हो जाता है, इनको थिन शीट्स बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि एल्युमिनियम को हम बनाते हैं और एल्युमिनियम फॉइल्स बनाते हैं ना, और बच्चे उससे हमें जब यानी कि थिन शीट्स में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं बीट करने से, तो उसी एल्युमिनियम फॉइल से हम क्या करते हैं, फूड को पैक करते हैं। डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है ना। क्या है कि डक्टिलिटी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिसमें हम इन मेटल्स को क्या करते हैं, इनको हम यानी कि जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं ना, इनको क्या है, ये ड्रॉन हो जाते हैं थिन वायर्स में। क्या हो जाते हैं, थिन वायर्स में। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सिस्टम है, ठीक है ना, एंड गैलियम है। लेकिन हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं इनका
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मगर यहां पे जो एक्सेप्शंस है ना, ये एक्सेप्शंस पे आप याद रखोगे, जो गैलियम वगैरह है ये एक्सेप्शंस है इसमें। डेंस एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, ऑस्मियम हाईएस्ट डेंसिटी एंड लिथियम लीस्ट डेंसिटी। डेंसिटी के हिसाब से जब हम देखते हैं ना, तो क्या होते हैं, डेंस होते हैं, एक्सेप्ट जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, अल्कली मेटल्स। और सबसे डेंसिटी हाईएस्ट डेंसिटी किसको है, ऑस्मियम को है, और लीस्ट सबसे कम डेंसिटी जो है ना वो क्या है, वो ये लिथियम है। लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं। अगर हम किसी फ्रेशली मेटल को काटेंगे ना, आप देखोगे बच्चे अंदर से उसको शाइनी अपीयरेंस होती है। क्या होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है। और वहां पे मैं आपको अभी मैंने बोला कि ये जो मेटल्स होते हैं लस्ट्रस होते हैं, मगर आयोडीन की याद रखना, ठीक है ना। आयोडीन क्या है, वो नॉन मेटल है, मगर आयोडीन यहां पे एक्सेप्शन है। आयोडीन तो एक नॉन मेटल है, मगर उसको लस्टर होता है। क्या होता है, उसको लस्टर बच्चे होता है। सिल्वर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर, यानी कि मेटल्स का कलर ये होता है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन गोल्ड एंड कॉपर है, ठीक है ना। तो सिल्वर ग्रे इन कलर होते हैं ये मेटल्स, तो एक्सेप्शन बच्चे यहां पे गोल्ड है और कॉपर है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज आप जब हम देखते हैं मेटल्स की, तो इसमें हम बच्चे में आपको बोलूंगा, इसमें कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो हॉट वाटर के साथ करते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ करते हैं, और कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो ना किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यही प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किनके, इन मेटल्स के। यहां पे बच्चे लिखे हैं अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन और एयर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, जो अभी मैंने बोला है आपको, ठीक है ना। कोई कोई क्या करता है, विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, या कोई क्या करता है हॉट वाटर के साथ, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम लिखे हैं। अल्युमिनियम है, यहाँ पे आयरन है, जिंक है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से बच्चे जो कॉपर वगैरह है ना, ये किसके साथ, ये ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुनो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन होती है, ठीक है ना, वो रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना, किसको डिस्प्लेस करता है, एक लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस करता है। यानी कि उसको क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। कौन सा वाला, ये जो रिएक्टिव वाला होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, या बच्चा आप बोलो कि मेटल होता है, ठीक है ना। एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल जब एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, इसको अब सॉल्यूशन में डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना, यानी कि बाहर निकालेगा, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि बच्चे मैं आपको यहां पे बोलूंगा, यहां पे क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। अगर किसके साथ ये अगर रिएक्ट करेंगे, जिंक के साथ, तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट, वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, वो टॉप पे प्लेस होता है, ठीक है ना, और जो लीस्ट रिएक्टिव होता है ना, वो कहां पे होता है, वो बॉटम पे होता है। तो यहां पे मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना, जिंक जो है, जिंक रिएक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, कॉपर से। तो इसका मतलब है ना कि ये इसको इस वाले सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये इसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा जिंक ZnSO4 और वहां से कॉपर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब है कि यहां पे क्या किया, ये मोस्ट रिएक्टिव,
ठीक है ना, मोस्ट रिएक्टिव है। इसने लेस रिएक्टिव मेटल को क्या किया, इसने लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से बाहर निकाला है, और ऐसी ही रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर यू गेटिंग मी बच्चों? समझ आपको आ रहा है? ठीक है ना। अगर समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं सॉल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। यहां पे एग्जांपल दिया है मेटल इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जब मैं, ठीक है ना, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाते हैं। मैं आपको बच्चे बोलूंगा, ये जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि यहां पे लिख के हैं, ठीक है ना। यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कि यहां पे मैं बोलूंगा मैग्नीशियम, यहां पे मैग्नीशियम की एग्जांपल यहां पे है। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना, मैं आगे मैं आपको बोलूंगा, जब ये पार्शियली डिजॉल्व, ठीक है ना, जब ये डिजॉल्व पार्शियली होते हैं वाटर के साथ, वहां पे ये बेस बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाएगी। तो इसी से हमें पता चलता है कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और वो वहां पे क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और वो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। यही यहां पे तो बच्चे लिखे हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि यहां पे लिखे हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, रिएक्ट स्लोली विद एयर एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट्स करोजन। जो किससे बचाते हैं? यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो करोजन से बचाते हैं। और यहां पे भी बच्चे कुछ लिख के हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट विग्रेसली विद एयर एंड कैच फायर। यानी कि ये क्या करते हैं, यानी कि इनको हम इमर्स करके रखते हैं इसी में, ताकि बच्चे ये जल्दी जल्दी, वरना क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और इससे ये फायर को कैच कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड्स मैंने बोला कि यहां पे यानी कि जब मेटल मिलते हैं कि रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वहां पे मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डू नॉट बर्न आर रिएक्ट विद एयर। यानी कि ना ये जो है ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, जो आपको मैं अभी बोल रहा था, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मैंने बोला कि वो बेसिक होते हैं। जब ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के साथ, ये वहां पे क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये बनाते हैं बेस बच्चे बनाते हैं। जैसे कि यहां पे लिख के हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको मैग्नीशियम की एग्जांपल मैंने आपको अभी दी है, मैग्नीशियम जब क्या वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। और यही क्या है? यही तो बच्चे बेस है, ठीक है ना। यही तो बेस है। मैंने यही आपको बोला था, ये जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन वो टर्न हो जाते हैं रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। इसका मतलब है अगर एलिमेंट, ठीक है ना, अगर एलिमेंट ने क्या बनाए हैं? ऑक्साइड। जब यानी कि जब एक एलिमेंट ऑक्साइड बनाता है ना, मेरी बात आपको समझ आ रही है, तो क्या होता है कि जो यही मैं आपको बच्चे बोल रहा था, बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं ना मेटल्स के, ठीक है ना, बेसिक जब ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ, ये वहां पे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि एक एलिमेंट जो है, क्या ये एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है? जब उसका कलर चेंज यानी कि रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू में जब वो बच्चे टर्न हो जाएगा ना, उसी से हमें पता चलता है कि ये, ठीक है ना, ये एलिमेंट मेटल है कि नहीं, या जो ये सॉल्यूशन है क्या ये एसिडिक है कि ये बेसिक है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, सुनो, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स ये वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो
एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और जो क्या नाम है इसका, बेसिस के साथ भी बच्चे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स वो इनको हम क्लासिफाई करते हैं मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि वो ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मगर वहां पे ये क्या बनाते हैं, वहां पे ये बनाते हैं सॉल्ट और क्या बनाते हैं, और बनाते हैं वाटर। क्या बनाते हैं, वाटर। आर यू गेटिंग मी? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। यहां पे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल बच्चे यहां पे देखे हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहां पे मैं आपको बोलूंगा, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, जब ये किसके साथ मिलता है, जब ये HCl के साथ मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और वाटर। और ये जो जिंक क्लोराइड है ना, ये क्या है, ये तो सॉल्ट है। यही तो मैंने बोला है आपको, जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, साल्ट और वाटर बनेगा। जब ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं तब भी क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। इसलिए बच्चे यहां पे तो एग्जांपल देखें, जिंक ऑक्साइड है, जब एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड और वाटर बनाया है। इसी तरीके से जब यही जिंक ऑक्साइड अब बेस के साथ, यहां HCl जो है ना ये एसिड है और ये जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बच्चों, ये है बेस। जब क्या करता है कि जब ये ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स क्या करते हैं, एसिड के साथ करते हैं रिएक्ट, बेस के साथ क्या बनाता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पे साल्ट बनता है और क्या बनता है, और बनता है वाटर। जब इसके साथ इसने रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि जो एक बेस है, तो यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया है सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट क्या है, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है। कहने का मेरा मतलब है बच्चों, क्या ये जो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे क्या है, मेटल्स आर एसेंशियल फॉर, यानी कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के क्या यूजेस होते हैं, कहां कहां पे हम इन मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं, बोला था मैंने आपको, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये हार्ड होते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनको। ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग के लिए मैंने आपको बोला कि ये जो इनमें प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जो इनमें मेलेबल वाली प्रॉपर्टी होती हैं, थिन शीट्स बनाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम को मैंने बोला, और मैंने बोला कि उस एल्युमिनियम को हम उसमें क्या करते हैं, उस एल्युमिनियम को फूड पैक करने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वायरिंग, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी कि हम बोलते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको पता है कि कॉपर है, ठीक है ना, ये जो वायरें हमारे घरों में लगा के होते हैं उसमें कौन सा मेटल होता है, वो तो वायर कॉपर की होती है। मशीनरी और टूल्स, यानी कि बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चरल में बहुत सारे जो टूल्स होते हैं ना, वो भी किससे बनाए जाते हैं, वो भी इन्हीं मेटल्स से बनाए जाते हैं। कॉइन्स और करेंसी के लिए, ज्वेलरी के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ये जो सोना हम बनाते हैं, ठीक है ना, हाउस होल्ड आइटम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन वगैरह के लिए, इनके लिए हम क्या करते हैं, इनको इस्तेमाल यानी कि इस्तेमाल करते हैं। ये इनके क्या है, इन मेटल्स के यूजेस हैं। यूजेस में आपने देखा कि इनको हम क्या करते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिक वायरिंग बनाने में, ठीक है ना, वो बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम को, ठीक है ना, एल्युमिनियम को भी क्या करते हैं, एल्युमिनियम बच्चे इस्तेमाल करते हैं। उसका भी क्या होता है कि जो इनमें क्या होते हैं कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दैट इज वाई कि इन ऐसे मेटल्स को हम, ठीक है ना, यूटेंसिल्स, जो घर में यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो बनाने में भी हम इनके क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, कॉइन्स और करेंसी के लिए, ये कुछ इनके क्या थे, यूजेस थे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर बच्चे, ठीक है ना। ये आज हमारा क्या था, ये आज हमारा
चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मैंने आपके साथ क्या क्या है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह बच्चे मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।